हर्ष महाजन के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें बधाई दी और उनका स्वागत किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सही मायने में कांग्रेस को इकट्ठा करने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे और 4 कार्यकारी अध्यक्ष में से 2 हमारे साथ आ गए। मैं हर्ष महाजन जी का, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री है, उनका अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। बड़े परिवार में आकर के आप हम सबके साथ मिलकर के काम करेंगे अब, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए ये सोचने का विषय है कि आखिरकार कैसे संभालना है। 4 में से 2 तो निकल गए और स्वाभाविक रूप से आज किसी और को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिखरता कुनबा कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में बिखर इस कदर गया है कि उसको समेटना कठिन। और पीएफआई पर प्रतिबंध का सीएम ने स्वागत किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग रहा है। यही नया भारत है और भारत में आतंकवाद को जगह नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। पीएफआई के अलावा जिन संगठनों पर बैन लगाया गया है उनमें इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन जैसे सहयोगी संगठन शामिल हैं। बता दें, एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की थी। पहले राउंड में छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ता गिरफ्तार किए, जबकि 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमार कार्रवाई में 250 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद ये कार्रवाई है।